हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है, कौन सी पार्टी कितनी भारी है, ये आज के इस ओपिनियन पोल में पता चलने वाला है। तो इस ओपिनियन पोल में जानेंगे कि अगर आज चुनाव होता है तो कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बना सकती है। तो क्या बीजेपी अपनी हैट्रिक लगा सकती है या फिर राहुल गांधी अपनी सरकार को वापस लाने में सक्षम होते हैं। तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले राज्य से, और हमारा पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 12 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 29 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 25 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 30 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फिलहाल में भाजपा की सरकार है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि 50 सीटें बीजेपी को और यहाँ पर 30 सीटें महागठबंधन को मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10, जबकि महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। शुरू की सीटों में भाजपा यहाँ पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें हैं। 16 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर बराबर टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी सीट अन्य के खाते में नहीं जा सकती है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं। 1 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में 1, जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर भी टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी अन्य का खाता नहीं खुल सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है मेघालय। यहाँ पर भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। लोकसभा की यहाँ पर भी 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी 1, जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में कोई सीट जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरू की सीटों में भाजपा बहुत ही दमदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। यहाँ पर भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में मात्र लोकसभा की 1 सीट है और यहाँ पर ये 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में भी लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि बीजेपी और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले राज्य की, और हमारा अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और यहाँ पर मात्र 2 सीटें बीजेपी के खाते में, और जबकि 14 सीटें महागठबंधन को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं अगले राज्य की, और अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि महागठबंधन के खाते में 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जाने की उम्मीद बताई जा रही है।
अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में भी लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 जबकि महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को मात्र 8 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 20 सीटें जाने की उम्मीद लग रही है, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 10 जबकि महागठबंधन के खाते में 29 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं और अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 10 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि महागठबंधन के खाते में मात्र 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में भी लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी हल्की दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर 10 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि महागठबंधन के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम अपने अगले राज्य की और अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 6 सीटें महागठबंधन के खाते में जबकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं और अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और महागठबंधन बीजेपी से यहाँ पर आगे दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जबकि बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं जबकि 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। 3 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बराबर टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं बचे हुए केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों में मात्र 6 सीटें हैं। 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जबकि महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य का यहाँ पर कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं जता रही है। इस प्रकार इस टाइम महागठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।